आज हम बात करने वाले हैं टेक बर्नर की अनार्क वॉच में, जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी में थी और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं जो कि शायद गलत हो गई या सही चल रही हैं, जो भी है। फिलहाल के लिए मैं उस वॉच के ऊपर कोई रिव्यू नहीं देने वाला कि वो वॉच कैसी है, क्या है। वो तो बाकी लोग जो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है उन्होंने दे रखा है। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में टोटली बात करने वाले हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस अगर आप चाहते हो आपकी खुद की वॉच ब्रांड लॉन्च करना, तो आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हो, किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब फिलहाल के लिए अनार्क ने अभी अराउंड, मैंने देखा था कि शुरुआत में कुछ 24 घंटे में अराउंड 3.5 सीआर के आसपास का कुछ रेवेन्यू जनरेट किया था, विच वॉज द रेवेन्यू। अब ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि टेक बर्नर के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मे बी आई गेस 12 मिलियन के आसपास के सब्सक्राइबर हैं उनके। तो उस बेसिस पे इनिशियल लेवल पे जो सेल्स है वो आना, मतलब लाइक इट वॉज कुछ ऐसा नया नहीं था कि अरे सेल नहीं आएगी। अब ऐसा क्या होता है, ये जो चीज़ है बेसिकली, अगर आपकी खुद की ई कॉमर्स ब्रांड है, फॉर एग्जांपल हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, 1 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख फॉलोअर हैं, बट इनके तो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, अब 1 लाख में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा दिल से आपको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके काइंड ऑफ ट्रू फैंस आप कह सकते हो, उस तरीके के होते हैं। तो जब आप इनिशियल लेवल पे कोई भी नई चीज़ लॉन्च करते हो तो वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, एक सडन स्पाइक आता है आपकी सेल में, एंड देन फिर सेल नीचे आ जाती है। ये जो सेल होती है लाइक फॉलोअर्स वाली, इसको आप कह सकते हो ऑर्गेनिक सेल, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक सेल होती है वो सडन में एक बार स्पाइक देती है एंड देन फिर वो नीचे आती है, और इस स्पाइक को मेंटेन करने के लिए या फिर सेल्स को मेंटेन करने के लिए आप रन करते हो एड्स का। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केटिंग के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, पोजिशनिंग पे, सेलिंग पे, एड्स पे, किस तरीके से आप खुद लॉन्च कर सकते हो, कंपैरिजन, कन्वर्जन रेट, इन सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो अब जब ये वॉच लॉन्च हुई तो लॉन्च होने के साथ साथ काफ़ी लोगों ने इसको प्री बुक किया वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हुई, प्लस बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। खैर, तो अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप शुरू करोगे तो क्या होगा, उसके पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। जैसे इस वॉच को अराउंड प्राइस किया गया है 7,000 के आसपास। अब कैसा है, जो स्मार्ट वॉच की इंडस्ट्री है, यहाँ पर हर एक इंडस्ट्री में एक ऐसा रहता है कि आप मासेस के साथ काम करते हो। मासेस इन द सेंस कि यू नो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं, इंडिया की मास ऑडियंस उसको खरीदने की कैपेबिलिटी रखती है। बट यहाँ पर ये वॉच प्राइस की गई है तो ये काइंड ऑफ सेमी प्रीमियम कैटेगरी आप कह सकते हो। इसको मैं प्रीमियम नहीं कह सकते, प्रीमियम कैटेगरी की वॉच और ऊपर चली जाएंगी, बट ये सेमी प्रीमियम में चली जा रही है या फिर शुरू हो रही है, एक अच्छा स्पॉट है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो वॉचेस सस्ती, यानी कि जैसे आजकल स्मार्ट बैंड मतलब 1000 रुपये, 2000, 3000 इतने में भी आ जाते हैं, 4000 में भी आ जाते हैं। अब जितना ज़्यादा महंगा जाओ उतना ज़्यादा महंगा आप खरीद सकते हो। तो प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग यहाँ पर एक अच्छी जगह पर की गई कि अराउंड 7,000 के आसपास की प्राइसिंग, जो कि मासेस के लिए नहीं है, यानी कि जो मास ऑडियंस है वो उसको नहीं ले सकती। हो सकता है अगर ये वॉच 1000, 2000, 3000 की लॉन्च हुई होती तो ये जो इनिशियल लेवल की सेलिंग आई है और ज़्यादा तेज़ी से आती, ठीक है। बट क्योंकि वॉच थोड़े से हायर सेगमेंट में गई है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो लोग का पर्स अलाउ करेगा 7,000 की घड़ी को अफोर्ड करना, केवल वही लोग उस चीज़ को लेंगे। तो अगर आप भी प्राइसिंग देख रहे हो तो प्राइसिंग कहीं ना कहीं एक ब्रांड के हिसाब से रखी गई कि टेक बर्नर ऑलरेडी फॉलोअर्स वगैरह है, सब्सक्राइबर वगैरह है, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी प्राइसिंग रखी कि भाई मैं 7,000 रखूंगा, ताकि लोगों के मन में एक ऐसा फील भी आए। देखो, दो तरीके की प्राइसिंग होती है। एक होता है प्राइसिंग जिसको मतलब कह सकते हो एक वर्थ प्राइसिंग होती है, और एक होती है एक ऐसी प्राइसिंग जो बेसिकली क्रिएट की जाती है ये दिखाने के लिए कि ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट प्रीमियम है। दो तरीके से लोगों की प्रोडक्ट भले ही बेकार है बट प्राइसिंग प्रीमियम कर दी गई, और एक ऐसा है कि प्रोडक्ट भी प्रीमियम है और प्राइसिंग भी प्रीमियम है। तो इस तरीके से चलता है। तो प्राइसिंग थोड़ी सी सेमी प्रीमियम कैटेगरी के अंदर डाली गई, जहां पर आपको उस तरीके की वो मिल रही है। आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा वेबसाइट पे क्या चल रहा है, कैसे वेबसाइट बन रही है, आप खुद की कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। और पोजीशनिंग तो ऐसा ही है कि भाई सेमी प्रीमियम कैटेगरी में हुई। और यहाँ पर जैसे मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, टेक बर्नर को लोग जान रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो बिकनी ही है वॉच, ठीक है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि अरे वाह इतना बेच दिया, मतलब लाइक बेसिक है, बिकेगी ही। अगर तुम्हारे भी लोग तुम्हें जान रहे होते हैं, वो उनकी मेहनत है कि भाई उन्होंने उतने सब्सक्राइबर बनाए हैं। अगर आपने भी, आपके पास भी उतने सब्सक्राइबर हो जो आपको फॉलो कर रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी कुछ भी लॉन्च करोगे बिकेगा। बस थोड़ा बहुत चीज़ें देखनी होती है कि भाई किस तरीके से तुम लोगों के सामने रख रहे हो, क्या फीचर्स हैं, तुम्हारी ऑडियंस क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल उनकी जो ऑडियंस है वो पूरी टेक प्रोडक्ट की ही ऑडियंस है ना, मतलब आप वो अगर कुछ और चीज़ लॉन्च कर देते तो शायद वो फेल हो जाती है ना। तो आपको ऑडियंस को देखते हुए अपनी चीज़ें लॉन्च करनी है, तो उधर तो ठीक है, मतलब मार्केटिंग में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एड्स के ऊपर मैं बात करूंगा कि एड्स में क्या चल रहा है, किस तरीके से एड रन होने वाले हैं, कैसा रहेगा। क्योंकि देखो इनिशियल लेवल की जो सेल है वो तो आ गई, कि मतलब जो सेल आनी थी वो आ चुकी है। अब बात आती है कि अब इसको कंटिन्यू कैसे करना है, कि इसको आप कैसे आगे लेकर के जाओगे, वो एक चीज़ है। तो उसके पहले एक बार हम वेबसाइट पे देख लेते हैं, वेबसाइट पे क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेयर्स की इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको
वॉच दिखती है, प्राइसिंग अराउंड 7,000 के आसपास है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप EMI के थ्रू भी ले सकते हो इस वॉच को। नो कॉस्ट EMI यहाँ पर मिल रही है आपको। 3 कलर वेरिएंट है और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट के कह सकते हो, जो अगर आपका ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो एटलीस्ट 4 to 5 इमेजेस आपके प्रोडक्ट पेज पे होनी चाहिए। तो उस तरीके की इमेजेस यहाँ पर भी हैं, 4 से 5 इमेजेस उन्होंने रखी हुई हैं। देन वी हैव ऐड टू कार्ट बटन। डायरेक्ट बाय नाउ बटन का ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए अवेलेबल यहाँ पर। डायरेक्ट बाय नाउ बटन अगर किसी भी वेबसाइट पे होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, बेसिकली कन्वर्जन रेट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। तो बाय नाउ बटन अगर डायरेक्टली रहता तो वो भी और अच्छी चीज़ रहती कि डायरेक्टली बाय नाउ बटन रहे। और वेबसाइट मोस्ट प्रॉब्ली शॉपिफाई पे ही क्रिएट की गई है। एंड देन देयर आर सम फीचर्स जो अवेलेबल हैं, जो कि फीचर्स इस वॉच में है। तो वो फीचर्स इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो जो लोग भी वॉच खरीदेंगे, दे वांट टू रीड अबाउट इट, दे वांट टू लर्न अबाउट इट कि ये वॉच में है क्या, किस तरीके से चल रही है। एंड ये इस तरीके की एक वॉच है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल वगैरह, साइज, शेप, ये सब दिया गया। तो वेबसाइट जो प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। अगर कोई भी वेबसाइट, अगर आप कोई भी चीज़ें ऑनलाइन सेल करने वाले हो तो यहाँ पर एक ऐसा होता है कि आप अपने कंज्यूमर को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो जो एक्चुअली में उसको खरीदने में हेल्प करेगी। यानी कि लेट्स सपोज मैं इनके पेज पे गया और मुझे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अब वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर उस वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पे मेंशन्ड है, ठीक है, कि अरे अच्छा ये है, तो मैं वहाँ से पढ़ के अब मुझे वो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे मन में एक ऑब्जेक्शन चल रहा था जो उस वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो वहाँ से क्या होता है, कन्वर्जन बढ़ जाता है। बट मगर मान लो कि मेरे मन में कोई सवाल आ रहा है, अब वो सवाल का जवाब वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन नहीं है, तो अब मैं मेल तो करने नहीं जाऊंगा इनको कि भाई मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दे दो, या मैं चैट तो करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें टाइम डिले होगा। और जब टाइम डिले होता है तो जो बायर होता है वो क्या होता है, अपनी थिंकिंग को चेंज कर देता है, मे बी वो कुछ और खरीद ले। तो इसके लिए टाइम डिले ना रहे, तो अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको ये फिगर आउट करना है कि मेरे बायर के मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आप यही पूछोगे कि आपके बायर के मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के पहले। एंड वो जो सवाल है उन सवालों को आप सीधा सीधा आपकी वेबसाइट, आपके लैंडिंग पेज पर डाल दो, सो दैट कि कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए खरीदते टाइम। जो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल देंगे। तो प्रोडक्ट पेज तो काफ़ी बेटर है, ठीक है, प्रोडक्ट पेज अच्छा है। एंड एक बार हम फोन पे भी चेक कर लेंगे, क्योंकि देखो अभी के लिए अगर आप ऑनलाइन बेसिकली सेलिंग करना चाहते हो, कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो, तो लैपटॉप या फिर आपके पीसी पे जो वेबसाइट ऑप्टिमाइज है वो ठीक है, बट मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज है, जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो मोबाइल पे भी दिख रही है, सही दिखती है। ठीक है, मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट क्यों ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप करते हो, मेजर जो बाइंग आती है, ठीक है, मेजर बाइंग आती है आपके फ़ोन से। अगर फ़ोन पे वेबसाइट सही से नहीं खुल रही है, टाइमली नहीं ओपन हो रही है, जो चीज़ें जिस तरीके से दिख रही हैं उस तरीके से वहाँ नहीं दिख रही हैं, तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट पे जाऊँगा, तो ऐड टू कार्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इनका बेसिकली एक ऑफर चल रहा है, ये आप ऑफर देख सकते हो, प्री ऑर्डर ऑफर। ठीक है, अब इस तरीके की चीज़ें आप भी कर सकते हो। यू कैन प्रोवाइड समथिंग फॉर फ्री इफ़ योर मार्केटिंग अलाउज, इफ़ योर बजट अलाउज, या आपको बेसिकली आपके पास उतने पैसे हैं तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑफर देते हो कि इफ़ यू बाय दिस यू गेट एक्स फ्री। तो वही है, बाय एक्स एंड गेट वाई फ्री। ठीक है, सो ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट, नो नॉट पॉसिबल टू ऑर्डर मोर देन 1 क्वांटिटी। ठीक है, तो हम वापस चले जाते हैं वापस यहाँ पर। तो ये हमारा अराउंड 7,000 के आसपास बन रहा है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मुझे दिखते हैं, एक है नो कॉस्ट EMI और एक होता है चेकआउट का। तो आई विल क्लिक ऑन चेकआउट। अब यहाँ पर गो क्विक का चेकआउट इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इधर पे जो चेकआउट लगा हुआ है यहाँ पर ये मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है। अब ये इसलिए भी होता है, ये होता है फेक ऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, कि आपको ज़्यादा के लोग फालतू ऑर्डर्स ना करें। क्योंकि वॉच कैटेगरी कैसा है, जैसे हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कि वॉच कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और काफ़ी हाई ROS पे ऑर्डर आते हैं। ROS का मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो भी स्पेंड किया जा रहा है उसके बदले कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो काफ़ी हाई रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जो RTO होता है वो भी बहुत हाई रहता है, यानी कि 30 से लेकर के 40-50% का डिलीवरी परसेंटेज होता है वॉचेस कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप न्यू लॉन्च करते हो या आपका अभी मार्केट में उतना नाम नहीं है, तो फिलहाल के लिए आई विल पुट माय नंबर ओवर हियर। ठीक है, मैं एक बार अपना नंबर यहाँ पे पुट इन करता हूँ एंड देन आई विल लेट यू नो कि क्या होता है। नंबर जब मैं डालूंगा तो नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद फिर आई विल गो टू द पेज ऑफ कि जहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ। अब इससे क्या होता है, इससे जो कि फालतू की ऑडियंस है जो कि ऐसे ही हवा में बस केवल ऑर्डर देने आई है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा RTO परसेंटेज 0 कर दोगे। इसमें ऐसा होता है कि जो सम सॉर्ट ऑफ ऑडियंस है जो कि फालतू के नंबर, फालतू के नाम ये सब डालती है, वो नहीं डालेगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी यहाँ पे एक नया नंबर देना पड़ जाएगा। नाउ सेकंड चीज़, इसके बावजूद जब COD अवेलेबल होती है तो COD में भी काफ़ी सारे लोग फालतू का ऑर्डर करते हैं, देन दे रिटर्न दी ऑर्डर। तो वो एक प्रोसेस होता है। बाकी देखते हैं कि COD है या नहीं है। अभी एक बार मैं नंबर डालता हूँ एंड देन आई विल चेक इट।
तो यहाँ पर मैंने जब अपना नंबर डाला है तो नंबर डालने के बाद मेरे से इसने OTP नहीं मांगा है, ठीक है। अब ऐसा दो तरीके से होता है। एक होता है यहाँ पर ऑप्शंस जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक ऐसा होता है कि अगर किसी ने पहले से ही GoQuick के कहीं भी, ठीक है, GoQuick पे एक ऑप्शन रहता है या शायद किसी सिंपल पे रहता है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो रहता है कि अगर किसी ने ऑलरेडी वो सिंपल से कभी ना कभी बाय कर चुका है या GoQuick से कभी ना कभी बाय कर चुका है तो OTP नहीं मांगता अगर उस तरीके की चीज़ें हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस वगैरह दे दिया एंड यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन दे रहा है दैट इज़ प्रीपेड शिपिंग एट ₹0, ठीक है। तो बेसिकली COD अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि COD अभी अवेलेबल नहीं है। एक बार मैं इसको आगे देख लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज गौरव ईमेल एड्रेस डाल देते हैं एंड मे बी जस्ट लेट मी गिव इट एन एड्रेस, ठीक है। एंड हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अब पेमेंट ऑप्शन दिख रहे हैं। एक पेमेंट ऑप्शन है जैसे इसको हम कहते हैं पार्शियल पेमेंट, ठीक है। अब पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन क्या रहता है, जैसे COD है तो COD मतलब इट्स ऑल कैश ऑन डिलीवरी। आपने 7,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपको 7,000 का प्रोडक्ट आ जाएगा। बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर इन्होंने एक पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन दिया है दैट आप कह सकते हो आपने ऑनलाइन आप 3500 रुपये पे करेंगे और जो रिमेनिंग 3500 रुपये है वो आपको कैश ऑन डिलीवरी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, RTO परसेंटेज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है क्योंकि लोगों ने 3500 रुपये दे दिए हैं। देन UPI से पे करोगे 7,000 है, वॉलेट वगैरह बहुत सारे जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। तो COD अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए इस वेबसाइट पे। तो RTO की तो दिक्कत इनको है ही नहीं कि RTO भी आ सकता है। तो इट्स ऑल प्रीपेड और ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी जो बाइंग आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे लोग कहते हैं भाई मैं तो प्रीपेड स्टोर चला लूँगा, नहीं चला सकते आप प्रीपेड स्टोर। अभी क्या है, अभी जो बाइंग आ रही है इट्स ऑल फ्रॉम दी सब्सक्राइबर बेस जो कि टेक बर्नर को जानते हैं एंड दे आर बाइंग दिस। तो ठीक है, वो ऑनलाइन आपको 7,000 रुपये या आपको वो 3500 रुपये के आसपास वो पे भी कर देंगे एंड देन यू कैन गेट इट एट। बट अगर आप खुद अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हो, नई वेबसाइट लॉन्च करते हो, तो वहाँ पर गेटिंग ऑल प्रीपेड ऑर्डर्स आर वेरी डिफिकल्ट कि आपको प्रीपेड ऑर्डर्स आ जाए। हाँ, पार्शियल पेमेंट में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि आप पार्शियल पेमेंट करो। तो ये एक चीज़ है कि हाँ, ये इसका आप कह सकते हो कि टेक बर्नर को एक ये फ़ायदा है कि वो आप विदाउट COD भी इस चीज़ को चला सकते हैं। देन आप जो भी पे करना चाहो यहाँ पे पे कर सकते हैं। तो चेकआउट कुछ इस तरीके का है। आप भी चाहो तो आप GoQuick का चेकआउट लगा सकते हो, आपकी वेबसाइट पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ आती है कि थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट पेज को कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट पेज है, ये प्रोडक्ट पेज ऐसा है कि थोड़ा सा टेक बर्नर को लोग जानते हैं, अभी जो उनकी कम्युनिटी है वो उनको जानती है, उन्होंने बाय कर लिया। लेकिन अब जब वो आगे निकलेंगे, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो मिलियन सब्सक्राइबर है उन्हीं पे बैठे रहे, उन्हीं के भरोसे, क्योंकि उनकी जो सेल आनी थी वो आ गई। अब हमें इस ब्रांड को ग्रो करना है। तो जब हमें इसे ग्रो करना है तो वी हैव टू रन एड्स, और जब हम एड्स रन करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे हमें COD देना पड़ जाएगा या फिर ये लॉस मेकिंग बनेगा, ठीक है, उस बेसिस पे। बट अगर मैं देखूं जैसे सैमसंग की एक वॉच का मैंने प्रोडक्ट पेज खोला है। अब देखो जो सैमसंग का प्रोडक्ट पेज है, जनरली क्या होता है, लोग क्या गलती करते हैं कि प्रोडक्ट पेज अगर कंपेयर करते हैं तो किसी बड़ी ब्रांड से कंपेयर कर देते हैं। अगर देखो सैमसंग का प्रोडक्ट पेज देखोगे तो सैमसंग को प्रोडक्ट पेज पे डिटेल्स उसने डाली है, बट डिटेल्स वो किसी भी तरह से डाल सकता है, ठीक है। किसी भी तरह से डाल सकता है मतलब क्या है, क्योंकि लोग सबको पता है सैमसंग कौन है, ठीक है। लोग सर्च करके जाते हैं एंड दे बाय इट, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों का सैमसंग पे। तो उनको प्रोडक्ट पेज के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको बहुत फोकस करना है कन्वर्जन रेट कितना हायर कर सकता हूँ मैं। उनको पता है कन्वर्जन आने ही वाला है, ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे, बट मैं कह रहा हूँ एक अगर सैमसंग है और आप हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कन्वर्जन रेट के ऊपर, कन्वर्जन रेट को ऑप्टिमाइज करने में। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसमें से कितने प्रतिशत लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन रेट। तो सैमसंग को उस चीज़ की जरूरत नहीं है। यहीं पे अगर मैं जैसे नॉइस की भी बात करूं तो नॉइस में भी कैसा है कि लाइक विराट कोहली इज द ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑल, तो उसमें ऐसा है कि उनको भी बहुत ज़्यादा फोकस फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी इनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। अगर आपको देखना ही है कि किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो काफ़ी बेटर वेबसाइट उन्होंने बनाई है। अब यहीं पर एक वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की जो मैं आपको ऐसे शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाम अगर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि चल रहा है, तो ये बेसिकली सेल करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट पेज मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली अगर आप ड्रॉप शिपिंग करो या आप खुद का लॉन्च करो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर पूरा नेम दे दिया है, नेम के साथ साथ प्राइसिंग दे दी है। देन यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ी बहुत चीज़ें अबाउट द वॉचेज एंड ऑल। देन फ्लैट 300 ऑफ ऑन प्रीपेड ऑर्डर्स। उसके बाद यहाँ पर भी हमने शिप रॉकेट का चेकआउट लगा रखा है जहाँ पर हम COD, पार्शियल COD सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, फिर ये आ गया, देन फ्री रिफंड पॉलिसी आप सब देख ही रहे वैसे। और उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर फीचर्स दिया गया है, प्रोडक्ट इमेजेस एंड ऑल। तो यहाँ पर क्या है, जब आप खुद का वेबसाइट लॉन्च करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर लॉन्चिंग इन ओन वेबसाइट, तो वहाँ पर आपको कन्वर्जन रेट पे बहुत फोकस करना होता है कि आपका कन्वर्जन रेट कितना हायर साइड पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सेल आना शुरू हो जाती है। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा
एड्स की कि किस तरीके के एड्स अभी फिलहाल के लिए इस वॉच के लिए चल रहे हैं। तो अगर आप एड लाइब्रेरी पे आओगे, अभी फिलहाल हम मेटा एड की बात करेंगे, तो मेटा एड में समवेयर अराउंड 55 एड्स के आसपास 55 एड्स यहाँ पर एक्टिव हैं करेंटली आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो एड्स हैं, एड्स में बेसिकली ज़्यादातर जो ऐड हैं दे आर कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग या फिर सिंगल इमेज ऐड या सिंगल स्टोरी ऐड के ऐड रन हो रहे हैं। यहाँ पर वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। बट कैसा है कि अभी यहाँ पर देखो ये जो ऐड रन हो रहे हैं, दो तरीके से ऐड रन होते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब ऐड रन करने के भी क्या तरीके हैं, जैसे कैसा है कि फिलहाल के लिए दो ऐड हो सकते हैं यहाँ पर। पहला है कि एक होता है आपका रीटारगेटिंग ऐड, ठीक है। यानी रीटारगेटिंग मतलब कि एक ऐसी ऑडियंस जो कि ऑलरेडी आपको जानती है, और एक होता है आपका कोल्ड ऐड। कोल्ड ऐड इज बेसिकली जो आपका आप कह सकते हो टॉप ऑफ द फनल, विच इज़ कोल्ड, मतलब कि ये फ्रेश ऑडियंस है, ये अभी मे बी ये नहीं जानती हो कि लेयर्स टेक बर्नर की है या फिर लेयर है भी कौन, ठीक है। मे बी दे वो नहीं जानते। देन देयर इज अ रीटारगेटिंग ऑडियंस, जहाँ पर कैसा है कि वो ऑडियंस जानती है कि लेयर्स क्या है, मे बी लेयर्स का कभी पास्ट में उन्होंने कुछ सामान खरीदा हो, या फिर यहाँ पर कौन हो सकता है, पहले वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर हो सकते हैं ऑलरेडी बायर्स, ठीक है। यानी कि मे बी उन्होंने लेयर्स से कुछ ना कुछ खरीदा हो, जो भी प्रीवियसली अगर सामान बिका हो, जो भी। या फिर क्या हो सकते हैं उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर जो बस उन्हें IG पे फॉलो करते हैं, दे आर नॉट बॉट एनीथिंग। या फिर क्या हो सकते हैं कोई स्पेसिफिक वेब पेज को उन्होंने विजिट किया है। जैसे आपको पता है कि हम जो भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन सब आपको ट्रैक करती है कि भाई आप कहाँ आए हो, क्या किए हो, कैसा रहे। या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, बाय नहीं किया, या फिर व्हाटएवर सम जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऐसी ऑडियंस हो सकती है जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया, या फिर ऐड टू कार्ट किसी ने किया, बाय नहीं किया, अबैंडन कर दिया, इंस्टाग्राम पे केवल फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें होगी आपकी रीटारगेटिंग में। देन आती है हमारी कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस का मतलब होता है एक ऐसी ऑडियंस जो कि बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। इट इज़ अ फ्रेश ऑडियंस। मे बी ये क्या है, ये इंटरेस्टेड है इन बाइंग अ वॉच, ठीक है। ये वॉच खरीदने में इंटरेस्ट रखती है, या फिर ये टेकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती है, तो इसलिए हम इसको ऐड दिखाएंगे। तो ये दो तरीके की ऑडियंस पे मेजरली आप इंस्टाग्राम पे ऐड या फिर फेसबुक के थ्रू आप ऐड रन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर ऐड जो है वो आपकी रीटारगेटिंग ऑडियंस को चल रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज आपका जो ऐड है वो रीटारगेटिंग ऑडियंस को चल रहा है, तो इस तरीके के जो ऐड है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि दे नो कि ये कौन है, क्या वॉच है, किस तरीके की है। तो अगर रीटारगेटिंग में चलाया गया है तो मे बी चांसेस है कि ऐड वर्क कर जाए। जैसे कोई शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। लेकिन अगर ये कोल्ड ऑडियंस के पास ऐड जा रहा है, ठीक है, इफ दिस ऐड इज गोइंग टू कोल्ड ऑडियंस, तो चांसेस है कि वहाँ पर आपको बाइंग इनिशियल लेवल पे नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि पहली बात तो ऐसा है कि COD नहीं है। अब इंडिया में कैसा है, COD नहीं रहती तो ज़्यादातर जो ऑर्डर है वो नहीं आते, अबैंडन चेकआउट बढ़ जाते हैं। अब ये बैकएंड में इनको पता चल रहा होगा कि इनके अबैंडन चेकआउट कितने हैं। अबैंडन चेकआउट का मतलब यही कि कोई जैसे मैंने चेकआउट किया, अभी चेकआउट कर दिया, फिर मैंने देखा कि यार COD तो है ही नहीं, बस मैं वहीं पे मैंने बंद कर दिया अपना सब एड्रेस देने के बाद। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर टेक बर्नर की या फिर अनाक की जो टीम है वो मुझे कॉल कर सकती है कि हे यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस वॉच बट आपने कंप्लीट नहीं किया, आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा हो सकता है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है, विच इज़ व्हाट्सएप मार्केटिंग, की भाई आप ये वॉच खरीदने वाले थे, आपने नहीं खरीदी, है सम डिस्काउंट, यू कैन बाय इट नाउ। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। तो अगर रीटारगेटिंग के लिए चल रहा है तो बढ़िया है। लेकिन अगर कोल्ड ऑडियंस के चल रहा है तो यहाँ पर वीडियो एड्स हो गए, ठीक है, रील्स ऐड हो गई, उसके बाद कुछ रिव्यू वीडियोस हो गए, या फिर UGC हो गई, उस तरीके के ऐड रन होने चाहिए, सो दैट कि जो नई ऑडियंस है वो जान पाए कि आखिर में ये वॉच है क्या, इसमें क्या फीचर्स क्या है, वाई दिस इज डिफरेंट, वाई आई नीड टू बाय दिस 7,000 रुपीज़ वॉच वगैरह वगैरह। तो कोल्ड ऑडियंस को आप उस तरीके से कैटर करते हो और बाद में घुमा के आप रीटारगेटिंग यहाँ से कर सकते हो। तो अभी जो ऐड रन हो रहे हैं, अगर इट इज़ ओनली फोकसिंग ऑन रीटारगेटिंग तो भाई ठीक है, या अगर किसी और भी पेज से रन होते हैं तो बात अलग है, बट नहीं हो रहे होंगे तो रीटारगेटिंग के लिए तो ठीक है, बट कोल्ड ऑडियंस के लिए ये ऐड फिलहाल के लिए तो सही नहीं लग रहे मेरे को, है ना। एंड क्योंकि इसमें कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि COD नहीं अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमने बात कर ली है प्राइसिंग पे, पोजीशनिंग पे, सेलिंग के ऊपर ऐड, और जैसे मार्केटिंग में तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोग उनको जानते थे। तो जो एक पीक आना था वो पीक आ गया। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको फेसबुक ऐड या गूगल एड्स रन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो एड स्पेंड की अगर हम बात करें तो अब जैसे 55 एड्स रन हो रहे हैं, तो टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग टीम की वो किस तरीके से इसको कर रही है, क्या ऐड रन हो रही है। बट फिर भी समवेयर अराउंड डेली का जो स्पेंडिंग हो सकती है 55 एड्स के हिसाब से, अगर मैं बेयर मिनिमम बोलूँ तो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बेयर मिनिमम 50,000 to 1 लाख रुपीज़ अ डे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 50 ऐड रन कर रहे हो, अगर आप उससे कम ऐड रन करते हो, उससे कम है, मतलब मे बी बजट कम है, तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इसमें ब्रांड का नेम जुड़ा हुआ है तो इसलिए चल भी सकता है, बट फिर भी मिनिमम बजट 40-50,000 रुपीज़ अ डे होना चाहिए। अगर 50 एड्स चल रहे हैं, हो सकता है बजट ज़्यादा लगाया हो पर एड सेट, तो उससे ऊपर भी निकल सकता है,
उसका कोई वो नहीं है, बट फिलहाल रीटारगेटिंग में चल रहा है। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा बजट डेली बेसिस पे स्पेंड हो रहा होगा यहाँ पर, बट वो तो बैकएंड की चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर फुली प्रीपेड है तो आरओएस जो बनेगा, अगर मान लीजिए कि सेल आती भी है तो आरओएस जो बनेगा वो समवेयर अराउंड आप मान के चलो 2 का मुश्किल से बन सकता है, 2.5 का, 3 का मुश्किल से बनेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम कि जो एड से बन रहा है, ठीक है। ऐसे तो भाई बहुत हाई होगा आरओएस की, जो एक बार में सेल आ गई उससे आरओएस काफ़ी हाई हो गया। अब बात आती है कि अगर आप ये चीज़ शुरू करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर आप शुरू करना चाहते हो इनिशियल लेवल पे, अगर आपके पास पैसे कम है, ठीक है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो बात अलग है। बहुत पैसे हैं तो आप खुद ही अपना पूरा चाइना से माल उठा सकते हो, ठीक है। चाइना से माल उठा के अपना ब्रांडिंग करके बेच लो, कोई इशू नहीं है। चाइना से माल उठाओगे, अपना सब कुछ करके बेचोगे तो 20 लाख 30 लाख के अंदर सब कुछ चालू हो जाएगा। खुद ही सब बनाने बैठ जाओगे एवरीथिंग, तो भाई ज़्यादा लगेगा। और अगर इतने पैसे नहीं लगाने हैं तो क्या कर सकते हो, अगर केवल आपको ये समझना है कि भाई ये चीज़ें चलती हैं नहीं चलती हैं, तो आप जा सकते हो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या फ़र्क होता है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या फ़र्क होता है भाई, एक सप्लायर होता है, उस सप्लायर के पास ये घड़ियाँ हैं। आप क्या करते हो, आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करोगे, ठीक है। यू विल हैव योर वेबसाइट, शॉपिफाई पे वेबसाइट बना लोगे आप, आपकी वेबसाइट है, आप इस सप्लायर से बात करोगे और इस सप्लायर की जो घड़ी है आप अपनी वेबसाइट पे डाल दोगे। आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे और उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप रन करेंगे एड्स, बेसिकली मेटा ऐड, क्योंकि आप टेक बर्नर तो है नहीं या आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर तो है नहीं कि बस आपने डाली और बिकने लग गया वो, तो आपको रन करने पड़ेंगे ऐड। आप ऐड रन करेंगे, COD ऑन रहेगा, तो वॉचेस कैटेगरी में क्या होता है, अच्छा आरओएस आ जाता है। 6 से लेकर के 10 के आसपास का आरओएस आएगा। यानी कि मान लो आप अगर स्पेंड करते हो डेली का 1000 रुपये, तो 6000 से 10,000 का रेवेन्यू आप आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जब आपको ऑर्डर आते हैं तो आप अपने सप्लायर को भेज दोगे कि भाई देखो ये ऑर्डर आया है, इस घड़ी का आया है, इस बंदे ने ऑर्डर किया है। आपका सप्लायर पैकिंग करके आगे भेज देगा, ठीक है। या फिर अगर आपका सप्लायर कहता है भाई मैं पैकिंग नहीं करूंगा, तुम्हें स्टॉक खरीदना पड़ेगा, तो फिर आपको एक स्टॉक भी खरीदना पड़ जाएगा सप्लायर से। तो इसमें ऐसा रहता है कि आपको केवल स्टॉक खरीदना, यू डोंट हैव टू बिल्ड एवरीथिंग। सब कुछ बना है, बस तुमने स्टॉक खरीदा, सप्लायर से तुमने 200 रुपये की घड़ी खरीदी, तुमने 1000 रुपये की भेज दी। सप्लायर से तुमने 700 की खरीदी, तुमने अपनी वेबसाइट पे 1700 2000 की भेज दी, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से 10 के आसपास का आरओएस आ रहा है। अब यहाँ जो मेन इशू आता है इस तरीके के प्रोडक्ट में, वो होता है आरटीओ का। COD पे आरटीओ काफ़ी ज़्यादा आता है, 30%, 40%, 50% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज रहता है। लेकिन अगर आपका ROAS, ठीक है, ये हायर साइड पे है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड की, आप मान लो रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका 8, 9, 10 के आसपास आ रहा है, तो अगर आप कम डिलीवरी रेट भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। तो ये बिजनेस मॉडल में आप खुद भी शुरू कर सकते हो। बेसिकली आपको इंडिया मार्ट पे कई सप्लायर मिल जाएंगे, आपको ऐसे भी कई बहुत सारी वेबसाइट और ड्रॉप शिपिंग की वहाँ मिल जाएंगे। खुद भी अगर आप मान लो पूरी फुल ब्रांडिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात में थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन प्रोसेस यही है, यहाँ से आगे का प्रोसेस यही है, ठीक है। मतलब इतना प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा कि जो सेल लाने वाला प्रोसेस है, और बाकी जो ये ऊपर का प्रोसेस है, ठीक है, ये आप अलग कर सकते हो कि मे बी आपने ड्रॉप शिपिंग कर ली, आपने किसी सप्लायर से उठा लिया, या वॉट एवर यू कैन डू। तो ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। जो अभी टेक बर्नर ने किया है, जो उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अच्छा है, बढ़िया प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लोग उसको लेंगे एंड देन मे बी अगर वो अच्छा रहता है तो शायद और ज़्यादा लोग आगे बताएं उनको कि हाँ भाई प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बाइंग कर लो आप, वैसा है। लेकिन अगर उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना है तो इनिशियल लेवल पे ऐड रन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी गारंटी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोग अब खरीदते ही चले जाएंगे नाक को सर्च कर करके, वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर उस प्रोडक्ट को बेचते रहना है तो आपको ऐड रन करते रहना होगा, मतलब ये इसी तरह से चलेगा। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो अगर कल को कोई अब फॉर एग्जांपल अगर कल को इलॉन मस्क कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो वो वैसी है कि भाई वो बहुत तेज़ी से आगे जाएगी और शायद वो उनके नाम पे चलती ही चली जाए, ठीक है। लेकिन अभी इतना ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको ग्रो करना है तो एड्स को लगातार रन करना पड़ेगा, एड्स को लगातार रन करो, या फिर आप लगातार रिव्यू वीडियोस बनवाते जाओ लोगों से। बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप एड से करते हो, एक होता है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करते हो। तो अब टेक में जो भी प्रोडक्ट है, फिलहाल के लिए इमेज तो थोड़ी बहुत डैमेज हुई थी, जो भी चीज़ें चली हैं अभी उसके हिसाब से, बट फिर भी ऐड के थ्रू इसको वापस ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो फिलहाल के लिए इट इज़ ऑल अबाउट अनार्क एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे आप अपनी एक वॉच ब्रांड चालू कर सकते हो, कैसे आप अपना खुद का वॉच बिजनेस बना सकते हो। कुछ चीज़ें मे भी मिस हो गई हो इस वीडियो के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पर ऐड कर पाऊँ। अगर कुछ चीज़ें मिस आउट हुई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम की किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे लॉन्च रहेगा, तो उसका भी जवाब मैं दे दूंगा। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और इसी तरीके की वीडियोज़ में डालने वाला हूँ फिलहाल के लिए, जैसे अभी हमने इनके ऊपर बात की है, कुछ और भी लोग हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करेंगे, कैसे चल रहा है, आप कैसे चालू कर सकते हो उसके ऊपर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।